कितना भारी होगा? अब जितना भी है इतना है ही। लाओ मुझे दिखाओ। आराम से। गजब भारी है ये तो गर्दन नहीं लटक जाएगी ऐसे? जो भगदड़ हुई है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से हुई है, क्योंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वीवीआईपी में लगा दी गई है। इस बार मोदी जी को एक भी वोट नहीं देंगे हम लोग को। इतनी दिक्कत, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, धक्का मुक्की, किसी तरह जान बचा के आए हैं। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ हादसे को साजिश बताने के लिए मोदी योगी के अंधभक्त और गोदी मीडिया जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन असली चश्मदीद, जी हाँ, असली चश्मदीद उनके दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं असली चश्मदीद इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये मोदी मीडिया, मेरा मतलब है कि गोदी मीडिया के चश्मदीद नहीं है, और इनकी बातों से, इनके बयान से आपको ये बात पता भी चल जाएगी। लापरवाही, बदइंतजामी पर जो साजिश का मुखौटा चढ़ाया जा रहा है उसे बेनकाब कर रहे हैं ये लोग। हादसे वाले दिन क्या हुआ था, किस वजह से हादसा हुआ था, कितने लोगों की जान गई और कितने लोग लापता हैं, क्या हादसे से योगी सरकार ने, योगी महाराज ने कोई सबक लिया है या एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है? इन तमाम बड़े सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। हिंदुओं के नाम पर सियासत चमकाने वाले मोदी और योगी को महाकुंभ पहुंचे हिंदू क्यों कोस रहे हैं और किस कदर कोस रहे हैं, उनके तमाम बयान आपको आज के इस वीडियो में सुनाने वाली हूं, जिसे सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुत्व के असली ठेकेदार होने का डंका पीटने वाले नेताओं की किस तरह से इस वक्त लंका लगाई गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आपसे गुजारिश की वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा किया करिए। कमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ हादसे की वजह से, जिसे मोदी योगी के अंधभक्त और गोदी मीडिया साजिश के चश्मे से देख रहा है। उन्हें हादसे के पीछे बदइंतजामी, लापरवाही, वीआईपी लोगों के इस्तेकबाल के पीछे लगी सरकार, प्रशासन और पुलिस की भागम भाग नजर नहीं आ रही है। हादसे के लिए मोदी योगी पर लोग सीधे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया समेत उनके तमाम अंधभक्त टीवी और सोशल मीडिया पर उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं और हादसे के पीछे बड़ी साजिश का ढोल पीट रहे हैं। ये बात और है कि हादसे के 72 घंटे बाद, यानी कि 3 दिनों के बाद भी पुलिस और न्यायिक आयोग को साजिश के खिलाफ फिलहाल एक भी सबूत नहीं मिला है। उनके हाथ एक भी सबूत अभी तक नहीं लगा है, लेकिन द लाइव टीवी जो बेबाकी से हकीकत आपके सामने रखता है, इस बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा, वो भी पूरे सबूत के साथ। और बात जब सबूत की होती है तो चश्मदीदों से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि असली चश्मदीद को सुनाएंगे जो हादसे के वक्त पास में ही मौजूद थे, लोकेशन पर मौजूद थे। पहले आप उनकी बातें, उनकी आप बीती सुनिए। जो भगदड़ हुई है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से हुई है, क्योंकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वीवीआईपी में लगा दी गई है। 29 तारीख को जो यहाँ पे भगदड़ मची है उसमें कितने लोग मारे गए? मैम, अंदाजन तो लोग तो कई 100 बता रहे हैं, कई 2000 भी बता रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा तो बता रहा है कि 30 से 35 लोग मारे गए। मैंने वहाँ स्थिति जो देखी है, वहाँ जूते, चप्पल, जो कपड़े हैं वो कम से कम 10,000 से 20,000 लोगों के हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतने सारे 5 करोड़ से 20 करोड़ लोग आएंगे तो ये अव्यवस्था तो होगी। तो अब जब प्रशासन 20 करोड़ बता रही है, तो जब भगदड़ मची है तो प्रशासन को ये भी तो बताना चाहिए कि मरे भी तो 2000 होंगे 20 करोड़ में से। दोस्तों, जब इस असली चश्मदीद से ये पूछा गया कि जो दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में महाचंड यानी कि शानदार व्यवस्था है, फिर हादसे का तो सवाल ही नहीं। सुनिए उसके बाद इसने क्या जवाब दिया। यूपी सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है अभी तक जो आम जन को सुविधा मिल सके। मैम, मोदी जी, योगी जी पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, वो इसलिए नहीं करना चाहता, मैं इसको, उनने तो राजनीति का खड़ा बना दिया है महाकुंभ को। पहली प्रायोरिटी ये आर्मी के करना था, आर्मी ही इस कुंभ को संभाल सकती थी, पुलिस के नहीं था। कल मैं 20 किलोमीटर पैदल चला हूँ संगम पे नहाने के लिए, मुझे 200 पुलिस वाले भी नहीं मिले, क्योंकि वो तो बाबा जी, राजनीतिक नेताओं के सबके गन वन सब लेके, गनर लेके सब वीवीआई मूवमेंट में लगे। हिंदुत्व के नाम से सरकार आम जन के साथ ना खेले। सुना आपने,
जो हिंदू मोदी योगी का नाम जपते जपते नहीं थकते थे, अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार फिर से योगी सरकार कहते कहते उनकी जबान नहीं रुकती थी, जबान नहीं थकती थी। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से खेलना बंद करो ना सरकार, हिंदुत्व के नाम पर गंदी सियासत मत करो सरकार, हिंदुओं का रहनुमा बनने का ढोंग तो मत करो सरकार, धर्म के नाम पर बहुत हुआ सियासत चमकाना, अब हिंदुओं को उल्लू बनाना बंद करो ना सरकार। दोस्तों, मोदी योगी की भक्ति का जो चोला हिंदुओं ने ओढ़ रखा था उसे वो खुद अब उतार रहे हैं। यकीन ना हो तो महाकुंभ की व्यवस्था से गुजरे एक परिवार का दर्द सुनिए, आपको हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। रिपोर्टर ने तो अपने सवाल में मोदी का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन कुंभ आए श्रद्धालुओं ने इस हादसे और बदइंतजामी को लेकर मोदी के खिलाफ कितना गुस्सा है उन लोगों में, आप खुद सुन लीजिए। जो ये कह रहे हैं उससे आपको समझ आ जाएगा। इतनी आई दिक्कत आ रही है। हम लोग सोनभद्र से आ रहे हैं, इस बार मोदी जी को एक भी वोट नहीं देंगे हम लोग। तो इतनी दिक्कत, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, धक्का मुक्की, किसी तरह जान बचा के आए हैं। कितने लोग कल मरे हैं। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हो रही है, आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत गर्मी, बहुत धक्का मुक्की, कोई सुविधा नहीं, शौचालय में भी इतनी गंदगी हो रही है, कोई सफाई नहीं, सारे रास्ते बंद, धूल मिट्टी, कहीं रुकने की भी व्यवस्था, जान बचा के निकले वहाँ से। इतनी ज्यादा हमारी दुर्गति हुई, आप मानोगे नहीं, चलने की भी जगह नहीं थी, घिसड़ घिसड़ के आ रहे हैं वहाँ पे लोग। प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, एकदम नहीं थी, एकदम नहीं थी। सुना आपने, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि अंधभक्त बनना कोई बुरी बात नहीं है। अंधभक्त बनो, लेकिन भगवान के अंधभक्त बनो, ईश्वर अल्लाह के अंधभक्त बनो, इंसानियत के अंधभक्त बनो, देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर सब रहें, देश में इस तरह का माहौल बनाने के लिए अंधभक्त बनो। फिर हम क्या, पूरा देश कहेगा अंधभक्त हो तो आपके जैसा। जब अंधभक्तों की बात हो ही रही है तो आपको मोदी मीडिया यानी कि दोस्तों गोदी मीडिया के चर्चित चेहरे से मिलाते हैं, जो हादसे के बाद से लापतागंज में चली गई थी। हालांकि उनका पता अब चल गया है। खुद को तेज तर्रार पत्रकार समझती हैं, आप भी उन्हें समझते होंगे, और उनकी तेज तर्रार पत्रकारिता का एक और नमूना आपको दिखाते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है मैम। कहाँ ले जा रही हैं इतना सारा ये भर के? ले जा। पकड़ना है इसे। ये कितना भारी होगा? अब जितना भी है इतना है ही। लाओ मुझे दिखाओ। नहीं, आप न मत ले जाओ। पक्का? हाँ, मैं नहीं, एक बार कोशिश तो करती हूँ ना। नहीं होएगा, आप कोशिश कर। ठीक समझ रहे हैं आप। ये हादसे के बाद का वीडियो बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। मैडम जी हादसे वाली जगह पर तो नहीं गई, किसी पीड़ित का हाल तो नहीं जाना, बिछड़ों को तलाशने में परिवार वालों की मदद तो नहीं की, लेकिन तलाश लिया एक ऐसी महिला को जिसमें उनको नौटंकी करने का पूरा स्कोप नजर आ गया। मैडम जिस स्टेशन जाती होंगी तो शायद ही अपने पर्स के अलावा कोई सामान उठाती होंगी, लेकिन यहाँ देखिए इस महिला का बोझ ऐसे उठा रही हैं जैसे मानो देश का बोझ उठा रही हो, और सारा बोझ इन्हीं के कंधे पर हो, और वो भी खुशी खुशी। यदि आप गिर जाओ कोशिश करने में क्या जाता है, जब आप कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा भाई पकड़ो इसे। कोशिश करेंगे। सपोर्ट देते रहना भाई। बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। आराम से। वजन ज्यादा था, लिहाजा रुबिका लियाकत जी को तकलीफ हुई, और इस महिला की तकलीफ को भी जाना जो पूरी जिंदगी अपनी रोजी रोटी के लिए तकलीफ झेलती आ रही है। लेकिन मैडम जी ने हादसे के बाद हादसे वाली जगह पर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी की तकलीफ की आपको इतनी ही चिंता है तो कुंभ हादसे से प्रभावित लोगों की तकलीफ में शरीक होती तो जानते कि आप असली पत्रकार हैं, आपकी असली पत्रकारिता है। हालांकि दोस्तों व्यूज बटोरने के लिए कुछ दिन पहले सरकार का बखान करने के लिए प्रयागराज पहुंची थी, तैयारियों को दिखाने के लिए। मोदी मीडिया का यही असली चरित्र है दोस्तों, यही है गोदी मीडिया का असली चेहरा। लोगों की तकलीफ पर मरहम लगाने की बजाय उनका मजाक उड़ाना। ये मजाक नहीं तो क्या है, महाकुंभ की तैयारी की कवरेज करते करते जो पत्रकार थकते नहीं थे, वो हादसे को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब जानने के दौरान मौके से नदारत है। क्यों? क्योंकि इससे मोदी और योगी पर सवाल उठेंगे, और गोदी मीडिया खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है। ये वही रुबिका लियाकत है जो सरकार की साजिश का हिस्सा बनते हुए हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हादसे वाले दिन एक ट्वीट किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भगदड़ नहीं हुई, और लोगों से अपील कर रही थी कि अफवाह पर ध्यान न दे, भगदड़ नहीं मची है, लोग बिंदास होकर कुंभ में जाकर स्नान कर रहे हैं।
1 घंटे के बाद ही जब हर जगह से हादसे की तस्वीरें आने लगी तो उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया फटाफट। सोचा कि किसी ने देखा नहीं होगा। अरे रुकिए दोस्तों, अभी जो अंधभक्ति का एपिसोड है वो खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी एक और एपिसोड है। एक अंधभक्ति का आपको और वीडियो दिखाती हूँ जो आरएसएस विचारधारक होने के साथ साथ बीजेपी और योगी के अंधभक्त है। हादसे से पहले इसने योगी के अंधभक्ति को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी। सवाल था कि कुंभ में हादसा होगा, जवाब था बाबा जी सब ठीक कर देंगे। अगर स्टैम्पीड आ गया तो देखिए, स्टैम्पीड क्योंकि आएगा इस वजह से नहीं आएगा, उसका हर चप्पा चप्पा उसका मैप्ड है। योगी आदित्यनाथ का बल्कि कल का इंस्ट्रक्शन है, भाई रेलवे स्टेशन भी मेरा है इस समय। मतलब उसकी क्राउड कैसे निकल रही है, वो कहां से निकल रही है, जो स्नान वाले दिन है, जो अमृत स्नान तो आप डेली कर सकते हैं, लेकिन जो अमृत स्नान वाले खास 6 दिन है, उन दिन जो बिल्कुल संगम के पास वाले स्टेशन है, वहां गाड़ी नहीं रुकती है। आप थोड़ा दूर रुके, ई रिक्शा से एक चौक पॉइंट तक आए, फिर आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के अंदर की तरफ आए। एक और सवाल था, वो ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं? जवाब था बाबा जी हैं तो सब मुमकिन है। इस तरह से बहुत स्मार्टली क्राउड को मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल से प्रभु की कृपा से भी और योगी जी के मैनेजमेंट से भी मुझे लगता है स्टैम्पीड की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब दोस्तों इनकी बातों से तो ऐसा लगता है या तो भैया इनको पता हो पहले से कि भगदड़ होने वाली है और भगदड़ के बाद जो है पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, साजिश बताने की कोशिश की जाएगी, या तो फिर ये इसी तरह से फेकम फाक मचा रहे थे। जिस अंधभक्ति के साथ ये दावा कर रहे थे, क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को आसमान से जमीन पर छोड़ देता है, जमीन के अंदर गाड़ देता है, पटक देता है। इतना जोर से पटकता है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। मोदी और योगी जी का भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने जो है इनकी लुटिया डुबा दी, इसी का ये भी शिकार है और ये हादसा भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। योगी जी को लगा था कि महाकुंभ में तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नया कीर्तिमान रच देंगे, नया कीर्तिमान बनाएंगे, लेकिन यहाँ मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। योगी जी ने सोचा था कि महाकुंभ के जरिए मोदी जी शाबाशी देंगे, 2027 में फिर से सीएम बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा, सीएम बन जाएंगे और जो दुश्मन उनकी राहों में कांटे बिछाए बैठे हैं, बिछाने का काम कर रहे हैं, वो कांटे भी निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। महाकुंभ के रास्ते 2027 का सियासी सफर आसानी से तय किया जा सकेगा, इसी फिराक में सरकार लगी हुई थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से योगी जी की पूरी प्लानिंग ही नहीं, लुटिया भी अब डूबने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। लापरवाही और बदइंतजामी पर किस कदर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, इससे जुड़ा आपको एक और सबूत दिखाते हैं। ये वीडियो हादसे से ठीक बाद का है। आप देख सकते हैं कि हादसे के तुरंत बाद का वीडियो ये है और हालांकि दोस्तों ये वीडियो उस समय का है जब डेड बॉडी और घायलों को हादसे वाली जगह से हटाया गया था, लेकिन 30 लोगों के मरने का सरकारी आंकड़ा पेश किया जा रहा है। अब क्या ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, क्या जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसकी तस्दीक करती है? आपका जवाब होगा नहीं। यहाँ के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ गए होंगे और इससे हताहत होने वाले लोगों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा होगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 30 नहीं 1500 लोग मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 3000 लोग मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 5000 लोग मरे हैं, लेकिन आंकड़े जो है वो 30 के ही जारी किए गए हैं। हादसे से पहले तो सरकार और पुलिस अमला जो है मुस्तैद नहीं था, लेकिन मौत के आंकड़े पर पर्दा डालने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। ये 2 तस्वीरों से समझिए, एक वो तस्वीर है जब हादसा हुआ, दूसरी तस्वीर कुछ घंटों बाद की है जहां से लापरवाही के सारे सबूत मिटा दिए जा रहे थे। सवाल ये भी है कि हादसे से क्या योगी सरकार ने कोई सबक लिया है? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए। देख लो, ये है हमारा महाकुंभ। अगर आप नहाने आ रहे हैं देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। कहने के लिए महाकुंभ के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, स्पेशल बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन ये स्पेशल इंतजाम क्या है इसकी तस्वीर देखिए। लोगों को जब बस के अंदर नहीं जगह मिल रही है, उन्हें बस के पिछले हिस्से में यानी कि डिग्गी में किसी जानवरों की तरह ठूस दिया गया है। बस में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, सामान गुम हो गया तो बस वाले की या बस के ड्राइवर की, कंडक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो यह लिखना चाहिए था कि यात्री अपनी जिंदगी की रक्षा स्वयं करें, अनहोनी होने पर बस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
दोस्तों, महाकुंभ में जिन मुसलमानों के लिए योगी जी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, उन्हीं मुसलमानों ने हिंदू भाइयों और माता बहनों और बच्चों के लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। ये बात और है कि मोदी योगी के अंधभक्त इस वीडियो को देखते नहीं होंगे, या देखते भी होंगे तो स्किप कर देते होंगे, इसे दिखावे की नजर से देखते होंगे, दिखावा कहते होंगे, इसे साजिश की नजर से वो देखते होंगे। लेकिन असली साजिश कौन रच रहा है, इससे जुड़े आपको दो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिस कौम के पीछे कट्टर हिंदू पड़े हैं उसकी असली पहचान क्या है, वो किस चीज को अपना ईमान मानता है। दो खबर से आप इसे समझ सकते हैं। एक तरफ यह खबर है कि योगी सरकार की बदइंतजामी से जूझ रहे श्रद्धालुओं के लिए मुसलमानों ने मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए। दूसरी तस्वीर में मिस एशिया तानिया मित्तल ने शिकायत की है। वो शिकायत ये कर रही हैं कि जब भगदड़ मची तब सारे आश्रम और मठ अखाड़ों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब आप ही बताइए, जब इंसानियत दिखाने का वक्त आया तो किसने मदद की? इन दोनों तस्वीर और खबर को जानकर आपको बाखूबी इसका अंदाजा लग गया होगा। इस्लाम धर्म क्या सिखाता है और मुसलमानों की पहचान क्या है, आपको इस तस्वीर से अंदाजा लग गया होगा कि जब सब ने अपनों ने भी मुसीबत में साथ छोड़ दिया, तब मुसलमानों ने इनका साथ दिया। मुसलमानों की दरियादिली का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जो है उन कट्टरपंथियों की सोच पर भी जोरदार तमाचा है जिन्हें अजान से दिक्कत है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा कि कल तक जिन्हें अजान की आवाज से दिक्कत होती थी, आज उन्हीं लोगों को अजान वाले घरों में पनाह लेनी पड़ रही है। संदेश यहाँ भी साफ है दोस्तों कि इस्लाम किसी भी जात पात में यकीन नहीं रखता है। उनका एक ही धर्म है सबसे बड़ा, और वो है इंसानियत। उनका एक ही संदेश है कि पत्थर के बदले फूल फेंकना और नफरत का जवाब नेकी से देना। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तस्वीर में किस तरह से मस्जिद के बाहर जो एरिया है मस्जिद का, वहां पर जो लोग हैं वो अजान की आवाज में किस तरह से अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत बेशकीमती हैं, इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर भी जरूर किया करिए और लाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।